हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं और चाह रहे हैं कि किसी बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड इंस्टीट्यूट में आपकी सरकारी नौकरी लग जाए? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इन स्टेम लेकर के आया है मल्टीपल पोजीशंस और उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। ये सारी की सारी परमानेंट पोजीशंस हैं और टेक्निकल कैडर की पोजीशंस हैं। तो चलिए एक एक करके आज के इस वीडियो में इन सभी पोजीशंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, जिसको ब्रिक इंस्टेम बोलते हैं, ये ब्रिक इंस्टीट्यूट्स का एक पार्ट है। और यहाँ पे ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन काउंसिल डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट। यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट नंबर है ये देख लीजिए 02/2026 है। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट दी हुई हैं। तो अगर आप देखना शुरू करें तो टेक्निकल कैडर की जो पोस्ट हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की जो पोस्ट हैं दोनों दी हुई हैं। तो अगर हम देखें टेक्निकल कैडर की पोजीशंस ज़्यादा हैं तो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर सपोर्ट, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर साइंटिफिक फैसिलिटी, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट लैब और टेक्निकल असिस्टेंट एचवैक और टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, तो ये पोजीशंस दी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि ये पोजीशन किस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, अनरिजर्व्ड या फिर रिजर्व्ड, किस तरीके की। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी यहाँ पे दी हुई हैं। सेम वे में एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की भी पोजीशंस अनाउंस्ड हैं, जिसमें मैनेजमेंट असिस्टेंट और जूनियर मैनेजमेंट असिस्टेंट की पोजीशंस हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ पोजीशंस में चेंज है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और वेदर ये पोजीशन अनरिजर्व कैटेगरी की है कि EWS की है कि OBC की है, ये भी देख सकते हैं। टोटल मिलाकर के जो नंबर ऑफ़ पोजीशंस हैं वो 14 है। अब आगे देख लेते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी पोजीशंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले सीनियर टेक्निकल ऑफिसर लैब सपोर्ट की पोजीशन है। पोस्ट कोड याद रखिएगा 02/2026। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है। BE BTech अगर रिलेवेंट फील्ड में है विद मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ लार्ज इंस्टॉलेशंस ऑफ इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री वेयर रिसर्च एंड साइंटिफिक वर्क इज़ कैरिड आउट। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, बहुत क्लैरिटी नहीं दी हुई है, केवल BE BTech इन द रेलिवेंट फील्ड दिया हुआ है। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब नीचे चलते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट अगेन सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की पोजीशन है साइंटिफिक फैसिलिटी सपोर्ट में। यहाँ पर भी BE BTech इन रेलिवेंट फील्ड अगेन दिया हुआ है। 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांग रहे हैं। 60% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि अगली पोजीशन के बारे में। यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर 1 की पोजीशन है इंस्ट्रूमेंटेशन की। तो ये BE BTech वालों को यहाँ पर भी ले रहे हैं इन रेलिवेंट फील्ड विद मिनिमम 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस प्रेफरेबली इन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट और 3 year डिप्लोमा इंजीनियरिंग विद मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन्ड है, हर जॉब के साथ उसका डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड है, तो आप अप्लाई करने से पहले उसको ज़रूर एक बार देख लीजिए। अगली पोजीशन टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन की है। यहाँ पर भी BE BTech इन रेलिवेंट फील्ड विद 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंजीनियरिंग एंड 1 to 2 years एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ लार्ज इंस्टॉलेशंस। फिर से यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको पढ़ करके ही अप्लाई करिएगा। अगली पोजीशन फिर से टेक्निकल असिस्टेंट लैब सपोर्ट की है। यहाँ पर भी BE BTech मांगा जा रहा है विद 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंजीनियरिंग एंड 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ लार्ज इंस्टॉलेशंस। ये GD दिया हुआ है इसका। अगली पोजीशन की तरफ बढ़ चलते हैं और नेम ऑफ पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट एचवैक। पोस्ट कोड सभी पोस्ट के साथ साथ दिया हुआ है, उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी BE BTech इन रेलिवेंट फील्ड्स ही मैंशनड है। यहाँ पर JD भी दिया हुआ है इसका और सेम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीछे आप देख रहे थे वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली टेक्निकल असिस्टेंट सिविल मेंशनड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सिविल वालों को ही लिया जाएगा, तो ये बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। बट कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है, हर जगह रिलेवेंट फील्ड ही मेंशनड है। अगली पोजीशन यहाँ से जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर जो की पोजीशंस जो हैं वो शुरू हो रही हैं। मैनेजमेंट असिस्टेंट की पोजीशन है, पोस्ट कोड 09/26 और 10/26, क्योंकि 2 पोस्ट थी यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांग रहे हैं PG डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मटेरियल्स मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट विद मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। JD यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट अगेन जूनियर मैनेजमेंट असिस्टेंट की पोजीशन है। पोस्ट कोड की बात करें तो 11/26, 12/26 और 13/26, 3 पोजीशंस यहाँ पे हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन एंड नॉलेज ऑफ द यूज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन इज़ मस्ट। तो ये चीज़ है। डिज़ायरेबल 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट, तो ये डिज़ायरेबल है, लेकिन जूनियर मैनेजमेंट असिस्टेंट में
ग्रेजुएशन सिर्फ मांगा जा रहा है और कोई एसेंशियल एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। जेडी मेंशन्ड है, इसको देख करके अप्लाई करिएगा। अब कंपेंसेशन पे डिटेल्स के बारे में बात करें तो पोस्ट कैरीज द पे लेवल्स एज मेंशन्ड अगेंस्ट ईच पे स्ट्रक्चर ऑफ 7th CPC। तो यहाँ पे 7th CPC फॉलो होगा एंट्री लेवल पे। इसके अलावा विच इंक्लूड डियरनेस अलाउंसेज, हाउस रेंट अलाउंसेज, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज, लीव ट्रैवल कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को न्यू पेंशन स्कीम के, नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर में कवर किया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको देख लीजिएगा जिस भी एरिया में आप अप्लाई करना चाहते हैं कि उसकी रिक्विजिट एज लिमिट के अंदर ही आप रहें। इसके अलावा अगर देखें तो रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो रिजर्वेशन जो है SC, ST, OBC, NCL, सेंट्रल लिस्ट, EWS एंड पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ शैल बी एप्लीकेबल इन स्ट्रिक्ट अकॉर्डेंस विद द एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली 5 साल के लिए SC, ST को मिलता है, 3 साल के लिए OBC को मिलता है, ऐसा ही कुछ रूल होता है। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में नज़र आता रहता है। नेशनलिटी इंडियन ही होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पे लग रही है। अनरिजर्व्ड EWS, OBC, NCL कैंडिडेट्स के लिए जो कि 02/2026 से एंड 04/26 to 13/26 इतने पोजीशंस के लिए 472 रुपीज़ लगेंगे, 400 + 18% GST। इसके अलावा बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस भी कैंडिडेट को ही बेयर करने पड़ेंगे। एग्जेम्पशन के बारे में बात करें तो जो एक्स सर्विसमैन हैं, SC, ST, वुमेन कैंडिडेट्स, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को यहाँ पे फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस कैसे पे करना है, ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के ज़रिए आप पे कर सकते हैं। पब्लिशिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 5/9/2026 को ये पब्लिश होगा, और पब्लिशिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट इन लोकल न्यूज़पेपर 29/8/2026, और पब्लिशिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन द वेबसाइट पे 21 तारीख को आ चुका है। और लास्ट डेट जो रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 25/9/2026 यानी कि 25 सितंबर को। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये इसका पोर्टल का लिंक है, इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और स्टेप्स कैसे क्या क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर द लास्ट डेट, इवैल्यूएशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय द स्क्रूटनी कमिटी, फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होगी, एंड देन द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर CBT एंड इंटरव्यू, स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट, जब भी एप्लीकेबल होगा वो। बाकी जनरल कंडीशंस एंड इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो बाकी तो और इसमें कुछ भी नहीं है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इनकी वेबसाइट पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, या इनको ईमेल भी कर सकते हैं इस ईमेल ID पे। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।